दूसरी तरफ हम शैन और जून को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ शैन जून से कहती है कि हमें DCM के सारे कलीग्स के लिए कुछ गिफ्ट लेने चाहिए। तो जून ठीक है कहता है। नेक्स्ट सीन में शैन और शियान एक स्टोर में आते हैं, लेकिन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या गिफ्ट ले। फिर शैन शियान से कहती है क्यों ना हम डॉक्टर ही को टॉयज गिफ्ट कर दे। तो शियान उससे कहती है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो शैन उससे बताने लगती है कि डॉक्टर ही का छोटा बच्चा है। आज ही मैंने देखा कि एक बच्चा उन्हें डैड कहकर बुला रहा था। तो शियान उससे कहती है कि उसका एक बच्चा है, फिर भी वो तुमसे ऐसे बात करता है। उसके बाद शैन को डॉक्टर ही का मैसेज आता है, जिसमें डॉक्टर ही उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए मेडिसिन सूप बनाया है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम आज नाइट में मेरे घर आके इसे ट्राई कर सकती हो। तो शियान ये देख के शैन से कहती है कि तुम उसे बहुत बुरा जवाब दे दो। तो शैन डॉक्टर ही को मैसेज करके कह देती है कि मैंने डिनर कर लिया है। तो डॉक्टर ही सोचने लगते हैं कि इसे क्या हो गया और उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक बार में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। उसके बाद जून वहाँ आता है। तो शैन जून से शियान को लेके जाने को कहती है और कहती है मैंने कैब बुक की है, मैं खुद ही चले जाऊंगी। कुछ देर बाद शैन पैदल आ रही थी, तो रास्ते में डॉक्टर ही उसे देख लेते हैं। फिर डॉक्टर ही उसके पास आते हैं। तो शैन शियान की बात याद करके उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगती है और उन्हें डांटने लगती है। तो डॉक्टर ही उसे संभालने लगते हैं। तो शैन उनसे कहती है मेरा पीछा करना बंद करो। तो भी डॉक्टर ही उसके पीछे आने लगते हैं ताकि शैन सेफली अपने घर पहुंच जाए। तो शैन उन्हें देख लेती है और फिर से उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी उसके मॉम डैड वहाँ आते हैं। तो वो उनसे कहती है एक बॉय मेरा पीछा कर रहा है। तो डॉक्टर ही कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में शैन की आँख खुलती है, तो उसे याद आने लगता है कि नशे की हालत में कल उसने डॉक्टर ही को बहुत ही उल्टा सीधा बोल दिया। तो उसे बहुत रिग्रेट होने लगता है। फिर शैन को डॉक्टर ही मैसेज करके कहते हैं कि तुम्हारे नेक्स्ट फॉलोअप विजिट के लिए अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट आ जाना। तो शैन को बहुत ही बुरा लगने लगता है। दूसरी तरफ हम शियान और जून को देखते हैं, जहाँ जून शियान से पूछता है कि तुम आजकल मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो शियान उससे कहती है मेरी ब्लाइंड डेट है, मुझे उधर जाना है। फिर हम डॉक्टर ही को देखते हैं, जो शैन को मैसेज करके कहते हैं कि नाइट में मैं तुम्हें होटल में ड्रॉप कर दूंगा, वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है। तो शैन उन्हें रिप्लाई करती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में DCM के सारे मेंबर्स होटल में आते हैं। तो वो लोग उनका वेलकम करते हैं और वहाँ पे वो डॉक्टर भी आया हुआ था, जो कि शैन का ब्लाइंड डेट था। और वो शैन से कहता है कि तुम प्लीज़ हमारी ब्लाइंड डेट वाली बात किसी को मत बताना, क्योंकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो भी यहीं पर है। तो शैन कहती है ठीक है, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगी। फिर शैन सबको वेलकम करती है, लेकिन वो डॉक्टर ही से ठीक से बात नहीं करती। तो डॉक्टर ही सोचने लगते हैं कि शैन उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, और डॉक्टर ही उससे बात करने का ट्राई कर रहे थे, तब भी वो उन्हें इग्नोर कर रही थी। नेक्स्ट सीन में वो लोग सबको गिफ्ट देते हैं और डॉक्टर ही को बच्चों के टॉयज गिफ्ट में मिले थे। और उनके साथ वाले पूछते हैं कि तुम्हें डॉक्टर ही को टॉयज क्यों गिफ्ट किए। तो शैन कहती है डॉक्टर ही का छोटा बच्चा है ना, इसलिए। तो उनके साथ वाले डॉक्टर कहने लगते हैं कि क्या डॉक्टर ही का कोई बेबी भी है, और वो सब हंसने लगते हैं। तो शैन कहती है डॉक्टर ही का छोटा बच्चा है ना, इसलिए। तो उनके साथ वाले डॉक्टर कहने लगते हैं कि क्या डॉक्टर ही का कोई बेबी भी है, और वो सब हंसने लगते हैं। और फिर वो उन दोनों को बताते हैं कि डॉक्टर ही का कोई बच्चा नहीं है, उनकी तो अभी मैरिज भी नहीं हुई है। तो शैन और शियान दोनों शॉक हो जाते हैं और शैन कहती है मैंने आज हॉस्पिटल में सुना था कि एक लिटिल बॉय आपको डैड कहकर बुला रहा था। तो डॉक्टर बोलता है कि वो बॉय तो डॉक्टर ही का पेशेंट है और डॉक्टर ही उसका बहुत ख्याल रखते हैं, बस इसलिए वो उन्हें डैड कहता है। फिर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं और याद करते हैं कि शैन उन्हें कैसे इग्नोर कर रही थी, और उन्हें पता चल जाता है कि शैन भी उन्हें पसंद करती है और इसी वजह से वो जेलस हो रही थी और शैन को बहुत ही शर्म आने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो सब डॉक्टर ही के हर्बल गार्डन में आए हुए थे और डॉक्टर ही शैन को ही देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे
तो वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद शैन वो कड़वा फ्रूट जो डॉक्टर ही ने उसे खिलाया था वो अपने फ्रेंड्स को लाकर देती है और उन्हें कहती है कि ये फ्रूट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, और वो लोग उस फ्रूट को खाते हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है। तो शियान शैन को मारने लगती है और उन लोगों को देखकर डॉक्टर ही स्माइल करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सब रूम में आते हैं जहाँ डॉक्टर ही उन लोगों को हर्बल मेडिसिन की नॉलेज दे रहे थे, और शियान डॉक्टर ही के फ्रेंड से बात करने लगती है तो जुन को बहुत ही ज़्यादा जेलस फील होने लगता है। उसके बाद डॉक्टर ही और शैन एक गार्डन में आते हैं जहाँ शैन को एक प्लांट की बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो वो डॉक्टर ही से कहती है ये स्मेल बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल सेम स्मेल, आपसे भी ऐसी स्मेल आती है। तो डॉक्टर ही उससे कहते हैं मैं परफ्यूम कभी यूज़ ही नहीं करता हूँ। तो शैन कहती है इस प्लांट की खुशबू बहुत जेंटल है, बिल्कुल आपके जैसी। तो डॉक्टर ही कहते हैं अच्छा मैं जेंटल हूँ, तो उस दिन तुम ड्रिंक करके मुझे उल्टा सीधा क्यों बोल रही थी। तो शैन उनसे माफ़ी मांगती है और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शैन अपने घर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो। तो शैन उन्हें बताती है कि आज मुझे मेडिसिन फ्री में मिली है, बस इसीलिए। कुछ दिन बाद डॉक्टर ही शैन को मैसेज करके कहते हैं कि मैंने कुछ सूप्स बनाए हैं तो तुम ट्राई करने आ जाना। तो शैन हाँ कहती है। उसके बाद शैन डॉक्टर ही के घर पर आती है और फिर वो देखती है कि जो रिंग उसने डॉक्टर ही को दी थी वो वही रखी है। तो डॉक्टर ही ने उससे झूठ क्यों कहा था कि वो रिंग कहीं गुम हो गई है, लेकिन शैन डॉक्टर ही से कुछ नहीं कहती और उसे की चैन के बारे में उनसे पूछने लगती है, जिससे डॉक्टर ही को लगता है कि शैन ने वो रिंग अभी तक नहीं देखी और वो रिलैक्स हो जाते हैं।